Pranam, my dear student. I hope you all are safe and fine at your home. I am Geeta Yadav and today I will teach you first poem of Hindi, Krishna Bhakti of Mirabai. Firstly, let me tell you about Mirabai and then we'll listen to the poem. अब हम मीराबाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु उनकी सन 1563 में हुआ था। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रतन सिंह राठौर के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद उनके पति, फिर उनके पिता और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू कर दिया था। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की ही है। उनके पदों में कहीं न कहीं दास दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। मीरा की रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। अब हम यहाँ पर काव्य को पढ़ते हैं। हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलुरु आवे। राम हमारे हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। आवण कह गए अजहु न आते, जीवड़ा अति उकलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। चरण कमल की लगन लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बनियो न जावे। Now you can see शब्दार्थ of this poem. Kindly note it down and learn. शब्दार्थ है हरि मीन्स भगवान, बिन मीन्स बिना, कछु मीन्स कुछ, सुहावे मीन्स अच्छा लगता है, परम मतलब अत्यंत, स्नेही मीन्स स्नेह करना, प्रेम करना, नीत मतलब नित्य, रोज, ओलुरु मतलब माफिक, आवे मतलब आती है, आवण मतलब आने के लिए, अजहु मतलब अभी तक, जीवड़ा मतलब हृदय, जी, अति मीन्स अत्यधिक, उकलावे मीन्स व्याकुल होता है, दर्शन मीन्स दर्शन, आस मीन्स आशा, दरस मीन्स दर्शन, कमल मीन्स कमल, लगन मीन्स ध्यान लगना, नित मीन्स नित्य अर्थात रोज, आनंद मीन्स आनंद, खुश, बणियु मीन्स बखान, वर्णन, होरी मीन्स होली, खेलन मीन्स खेलते हैं। अब यहाँ पर हम भावार्थ को मैं पहले पद के भावार्थ को मैं समझाती हूँ। Now I am going to explain the poem, so please note it down and learn it as well. फर्स्ट भावार्थ जो है वह पहले पद में मीराबाई अपने आराध्य देव हरि के वियोग में व्याकुल हैं। हरि अर्थात श्री कृष्ण। मीराबाई कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण यानी हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। भगवान परम स्नेही हैं। वे कहती हैं कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ। मुझे हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वे कहती हैं कि भगवान ने दर्शन देने का वादा मुझसे किया था, परंतु आज तक उनका दर्शन मैं न पा सकी। मीराबाई अत्यंत बेचैन है और उनका हृदय भी बहुत ही बेचैन है। हे ईश्वर, मुझे दर्शन की प्रतीक्षा है। आप कब तक दर्शन देंगे? आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त है। आपके दर्शन न पाने से मुझे बहुत दुख है। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आप अपना दर्शन मुझे दे दो। आपका दर्शन पाने के लिए मुझे जो भी करना होगा वह मैं करूँगी, क्योंकि आपके दर्शन पाने पर मुझे जो आनंद या खुशी प्राप्त होगी उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। अब यहाँ पर हम सेकंड पद पढ़ते हैं, जिसमें श्री कृष्ण के युवा हैं और वह ब्रज में गोपियों के साथ
होली खेल रहे हैं, उस होली में क्या क्या होता है और कैसे श्री कृष्ण होली खेलते हैं, इसके बारे में मीराबाई ने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला पद, होरी खेलत हैं गिरधारी, मुरली चंग बजत डफन्यारो, संग जुवति ब्रजनारी, चंदन केसर छिरकत मोहन, चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ विहारी, भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहु देत सबन पै डारी, छैल छबीले नवल कान संग, श्यामा प्राण प्यारी, गावत चार धमार राग कहतः दई दई कर ताली, फागुजू खेलत रसिक सांवरी, बढ़ियो रज व्रज भारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल विहारी। अब यहाँ पर शब्दार्थ है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। होरी मीन्स होली, खेलत मीन्स खेलते हैं, गिरधारी मीन्स श्री कृष्ण, मुरली मीन्स बांसुरी, चंग मीन्स छोटे आकार का एक बाजा, न्यारो मीन्स अनोखा, छिरकत मीन्स छिड़कते हैं, चहु मीन्स चारों ओर, सबन मीन्स सब पर, पै मीन्स पर, डारी मतलब डालकर, नवल मीन्स सुंदर, श्यामा मीन्स राधा, धमार मीन्स होली के समय गाया जाने वाला एक गीत, कल मीन्स सुंदर मनमोहन, करतारी मतलब ईश्वर का एक, यह ईश्वर के लिए कर मतलब हाथ होता है, तारी मतलब ताली, ईश्वर के लिए बोला गया कि कर ताली मतलब कि हाथ से ताली, जो मीन्स जो, रज मीन्स धूल। अब यहाँ पर सेकंड पोयम है, सेकंड पद का मैं भावार्थ समझाने जा रही हूँ, इसको आप लोग लिख लेना, अपने नोट डाउन कर लेना और उसको याद भी कर लेना। सेकंड पद में मीराबाई ब्रज में श्री कृष्ण के साथ होली खेलने का वर्णन कर रही हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं, इस अवसर पर मुरली, चंग और डफ जैसे अनेक अनोखे वाद्य बज रहे हैं। उनके ब्रज की युवा नारियां होली खेल रही हैं। श्री कृष्ण अपने हाथ से उठा कर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। क्या छिड़क रहे हैं? चंदन और केसर। वे अपनी मुट्ठी में लाल लाल गुलाल भरकर चारों ओर सभी लोगों पर डाल रहे हैं। छैल छबीले सुंदर कृष्ण कन्हैया के साथ प्राण प्यारी राधा भी हैं। वे तालियां बजाते हुए धमार राग वाला गीत गा रहे हैं। ये धमार राग वाला गीत जो है होली के समय गाया जाता है। यह ब्रज में अधिकतर गीत प्रचलित है। गोपियों के फाग खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं कि जिससे लगता है कि पूरा ब्रज जो है वह गुलाल भरी गर्द मतलब धूल, पूरा गुलाल धूल की तरह उड़ रहा है। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हैं। चारों तरफ फाग के गीत, डफली, ढोल बज रहे हैं। चारों तरफ अबीर उड़ रहे हैं। पृथ्वी धानी रंग की चुनरी पहने हुए रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई है। ऐसा महसूस होता है जैसे चारों तरफ सिर्फ हंसी खुशी ही है, इसी ही खुशियाँ ही बरस रही हैं। होली के समय उसमें रसिया श्री कृष्ण गोपियों के साथ खूब मग्न होकर होली खेल रहे हैं। अब यहाँ पर इसका भावार्थ और शब्दार्थ पूरा हुआ। दूसरे में मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी। अस्तु, प्रणाम।